सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, महल, अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट खाना। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें हर तकलीफ से बचाया। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ का जीवन हमेशा सुखी और सुरक्षित रहे। सिद्धार्थ खुशी के एक घेरे में रहते थे। उनके चारों ओर सिर्फ आनंद और उल्लास था। एक दिन मैं महल की दीवारों से बाहर निकला। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मैंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी को देखा। यह दृश्य मेरे लिए बहुत ही विचलित करने वाला था। पहली बार मैंने दुख देखा। यह अनुभव मेरे मन में गहरे सवाल उठाने लगा। इसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं सोचने लगा कि जीवन में इतना दुख क्यों है। उन्होंने एक साधु को भी देखा जो शांत और पीसफुल था। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। साधु के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह खुश था। यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत आश्चर्य हुआ। सिद्धार्थ भी वैसी ही शांति पाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही सच्चा सुख है। उन्हें पता था कि उन्हें अपना पुराना जीवन छोड़ना होगा। यह निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था। मैंने दुख के बारे में सच्चाई जानने का फैसला किया। मुझे यह जानना था कि इस पीड़ा से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। मैं जानना चाहता था कि दर्द से कैसे मुक्त हुआ जाए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को छोड़ दिया। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने लक्ष्य के लिए यह बलिदान दिया। सिद्धार्थ सत्य के साधक बन गए। उन्होंने अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने ज्ञानी गुरुओं से शिक्षा ली। वे हर उस व्यक्ति से सीखने के लिए तैयार थे जो उन्हें ज्ञान दे सकता था। उन्होंने ध्यान और मन को नियंत्रित करने के बारे में सीखा। ध्यान की गहराई में जाकर उन्होंने आत्मा की शांति को महसूस किया। उन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया। उनका जीवन एक सख्त दिनचर्या में बंध गया था। वह बहुत कम खाते थे और बहुत कम सोते थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उन्होंने अपने शरीर को अपनी सीमा तक धकेल दिया। वे अपने शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन इतने सालों के बाद भी मुझे जवाब नहीं मिला। मैं अब भी असंतुष्ट और परेशान था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर को तकलीफ देना इसका हल नहीं है। आत्मपीड़ा से सच्चाई नहीं मिल सकती। कोई और रास्ता होना चाहिए। मुझे एक नया मार्ग खोजना होगा। सिद्धार्थ को बचपन में एक समय याद आया जब उन्हें सच्ची शांति महसूस हुई थी। वह पल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे, पूरी तरह से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उस क्षण में उन्होंने गहरी शांति का अनुभव किया। क्या यही कुंजी हो सकती है? क्या ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही सच्चाई की खोज का मार्ग है? सिद्धार्थ ने एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मपीड़ा और कठोर तपस्या से उन्हें वह ज्ञान नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें पता था कि जवाब खुद को सजा देने में नहीं है। एक गांव की लड़की ने उन्हें चावल का कटोरा दिया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने फिर से खाना शुरू किया और अपनी ताकत वापस पाई। धीरे धीरे उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें वह शांति याद आई जो उन्होंने बचपन में महसूस की थी। वह शांति जो किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि अंदर से आती है। उन्होंने महसूस किया कि खुशी अंदर से आती है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास क्या है या आप कितना सफर करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं। मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। मैंने अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया। मैंने सच्चाई मिलने तक ध्यान करने का प्रण लिया। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन मैं दृढ़ था। मुझे पता था कि मैं समझने के करीब हूं। हर दिन मैं अपने लक्ष्य के और करीब आता गया। सिद्धार्थ ने 49 दिनों तक ध्यान किया। रात और दिन का कोई भेद नहीं था, केवल ध्यान और आत्म खोज। उन्होंने प्रलोभनों और शंकाओं का सामना किया। उनके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका संकल्प अटूट था। उन्हें पता था कि जवाब उनकी पहुंच में है और अंततः उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त किया जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने ध्यान किया, उन्होंने दुनिया को एक नई रोशनी में देखा। उन्होंने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझा। उन्होंने देखा
कि कैसे हमारी इच्छाएं दुहक का कारण बनती हैं। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची शांति त्याग से आती है। हमें अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ने की जरूरत है। यही ज्ञान का मार्ग है। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्हें वह जवाब मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। वह दुहक से मुक्त थे। बुद्ध अपनी विजडम को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे। उन्होंने लोगों को शांति और खुशी पाने का तरीका सिखाया। उन्होंने जीवन भर यात्रा की और अपनी शिक्षाओं को फैलाया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि खुशी मन की एक अवस्था है। यह इस बारे में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम कैसे सोचते हैं। हम बुद्ध की यात्रा से सीख सकते हैं। हम अपने संघर्षों का सामना साहस और करुणा के साथ कर सकते हैं। हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं, जैसे उन्होंने पाई थी। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है। वह हमें दिखाते हैं कि बदलाव संभव है। हम अपनी चुनौतियों से पार पा सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। हम सभी अधिक दयालु और समझदार बनने का प्रयास कर सकते हैं। हम सभी ज्ञान प्राप्ति का अपना रास्ता खोज सकते हैं।